लोधरन पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक शहर है जो अपनी भरपूर तारीख, सकाफत और तज़वीराती जोग्राफियाई अहमियत के लिए जाना जाता है। इस शहर का तफसीली हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसमें तारीख, जोग्राफिया, आब वाओ हुआ, आबादी, मईशत, नकल वाओ हमल, तालीम, सेहत, सकाफत और जदीद तरक्कियात शामिल होंगी। 1. तारीखी पस मंज़र। लोधरन अगरचे पाकिस्तान के कुछ दूसरे शहरों की तरह वसी पैमाने पर नहीं जाना जाता है, लेकिन इसकी तारीख कदीम दूर से मिलती है। लोधरन अब जिस खित्ता पर काबिज है वो सदियों से कई सल्तनतों और तहजीबों का हिस्सा रहा है। ये एक ऐसे इलाके में वाक़ है जो तारीखी तौर पर वादी सिंध की तहजीब से मुतासिर था। इसके बाद मौर्य, गुप्ता और मुग़ल सल्तनतें हैं। कदीम ज़माना। आज जो सरजमीन लोधरन है वो ज़माना कदीम से आबाद है। आसार कदीमा के शवाहिद बताते हैं कि ये खित्ता पंजाब के ज़्यादातर हिस्से की तरह कभी वादी सिंध की वसी और तरक्की याफ्ता तहजीब 3300 कब्ल मसीह से 1300 कब्ल मसीह का हिस्सा था। ये तहजीब अपनी शहरी मनसूबा बंदी, जदीद तिजारती नेटवर्क्स और इब्तिदाई तर्ज हुक्मरानी के लिए मशहूर थी। मुगलिया दूर। मुगलिया सल्तनत 1.26 से 1857 के दौरान लोधरन का इलाका उनके इंतज़ामी कंट्रोल में आया। मुगलों ने अकबर आज़म जैसे हुक्मरानों के तहत बुनियादी ढांचा तैयार किया, फ़ारसी फ़न और सकाफ़त को मुतारफ़ कराया और इस्लामी असर वाओ रसूख को मुस्तहकम किया। लोधरन पंजाब का हिस्सा होने के नाते इस दौरान मुख्तलिफ तामीराती और सकाफ़ती पेशरफ़त देखी। बरतानवी नवाबादियाती दूर। बरतानवी दूर हुकूमत में लोधरन एक अहम इंतज़ामी इलाका बन गया। मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के बाद अंग्रेज़ों ने बर्रे सफ़ीर का कंट्रोल संभाल लिया और 1849 में पंजाब को बाज़ाब्ता तौर पर अलहाक कर लिया। बरतानवी दूर हुकूमत में कई बुनियादी ढांचे की तरक्की हुई, जिनमें सड़कों और रेलवे की तामीर भी शामिल थी जो लोधरन को दूसरे शहरों से मिलाती थी। इस अरसे के दौरान इस खित्ते ने ज़री तरक्की का भी मुशाहिदा किया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए आबपाशी के निज़ाम को तैयार किया। 2. जोग्राफियाई महल वक़्फ़। लोधरन पंजाब के जनूबी हिस्से में वाक़ है जो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ और ज़री पैदावारी खत्ों में से एक है। ये शहर ज़िला लोधरन का हिस्सा है, जिसकी सरहदी शुमाल मग़रिब में मुल्तान और जुनूब मशरक़ में बहावलपुर समेत कई दीगर अज़ला से मिलती है। ये ज़िला दरियाए सतलुज के जनूबी किनारे पर वाक़ है, जो इसकी आबपाशी और ज़री मईशत में अहम किरदार अदा करता है। कोऑर्डिनेट और रकबा। लोधरन 29.533 डिग्री NORT है चर्ज़ अलबलद और 71.6333 डिग्री AST तूल अलबलद के नक़ात के दरमियान वाक़ है। ये शहर तकरीबन 1790 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, जो इसे पंजाब के दीगर इलाकों के मुकाबले में एक मुतअद्दिद साइज़ का ज़िला बनाता है। शहर निस्बतन हमवार है, ज़री ज़मीन उफ़क़ तक फैली हुई है। 3. आब वाओ हवा। लोधरन एक आम खुश्क आब वाओ हवा का तजुर्बा करता है जो जनूबी पंजाब के इलाके में आम है। मौसम गर्मा और सर्दियों में इंतहाई दर्जा हरारत के साथ साथ बहुत कम बारिशों की ख़ुसूसियत रखता है। गर्मियाँ। लोधरन में गर्मियाँ इंतहाई गर्म होती हैं, दर्जा हरारत अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से तजावुज़ कर जाता है। गर्मी का मौसम आमतौर पर मई से सितंबर तक रहता है। जून और जुलाई गर्म तरीन महीने होते हैं। गर्म और खुश्क हवाएं, जिन्हें मकामी तौर पर लू कहा जाता है, उस वक्त की एक खसूसियत है, जिसकी वजह से दिन के वक्त बाहर जाना खासा मुश्किल होता है। मौसम सुरमा। लोधरन में सर्दियाँ हल्की होती हैं, दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस 41 डिग्री फ़ारेनहाइट से 69 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। सर्दियों का मौसम नवंबर के आसपास शुरू होता है और फरवरी तक रहता है। लोधरन में साफ आसमान और आरामदेह दर्जा हरारत के साथ ये साल का सबसे खुशगवार वक्त है। मानसून और बारिश। लोधरन में ज़्यादातर बारिश मानसून के मौसम में होती है, जो जुलाई से सितंबर तक रहती है। ताहम इस अरसे के दौरान भी पंजाब के शुमाली इलाकों के मुकाबले आमतौर पर हल्की बारिश होती है। औसत सालाना बारिश तकरीबन 200 से 300 मिलीमीटर है, जिससे आबपाशी ज़िला में ज़राअत का एक अहम पहलू है। 4. आबादियात। लोधरन में नस्ली और मजहबी गिरोहों के इम्तिजाज के साथ मुतनव्वि आबादी है। लोगों की अक्सरियत पंजाबी मुसलमान है, लेकिन अक़लियतें भी हैं जैसे ईसाई और हिंदू। आबादी में इजाफा। पाकिस्तान की 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक लोधरन की आबादी 1.7 मिलियन के लगभग थी। कुदरती इजाफा और देही इलाकों से नकल मकानी दोनों की वजह से आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आबादी की अक्सरियत देही इलाकों में रहती है और शहर ही ज़िला की कुल आबादी का तकरीबन 30% है। ज़बान। लोधरन में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान पंजाबी है।
जनूबी पंजाब में बोली जाने वाली एक और बोली सराइकी भी खासतौर पर देही इलाकों में राइज है। उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है, खासतौर पर तालीमी और सरकारी माहौल में। अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता अशराफिया के ज़रिए बोली जाती है और सरकारी, कानूनी और तालीमी इदारों में इस्तेमाल होती है। ऊंच मईशत। लोधरों की मईशत बुनियादी तौर पर ज़रूरी है। ज़रख़ेज़ मैदानी इलाके दरियाए सतलज से फराहम करदा आबपाशी के साथ उसे काश्तकारी के लिए एक मिसाली मकाम बनाते हैं। लोधरों में उगाई जाने वाली अहम फसलों में गंदम, कपास, गन्ना और मुख्तलिफ सब्जियां शामिल हैं। ज़राअत लोधरों की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जहाँ की आबादी की अक्सरियत बराह रास्त या बेवास्ता खेती बाड़ी से वाबस्ता है। गंदम और कपास खत्ते की दो अहम तरीन फसलें हैं। गंदम पाकिस्तान में एक अहम खुराक है। रबी के मौसम अक्टूबर से अप्रैल में काश्त की जाती है, जबकि कपास खरीफ के मौसम अप्रैल से अक्टूबर में उगाई जाती है। दीगर अहम फसलों में गन्ना, चावल और मुख्तलिफ फल और सब्जियां शामिल हैं। मवेशी लाइव स्टॉक फार्मिंग लोगों की मईशत का एक और अहम पहलू है। देही इलाकों में बहुत से खानदान गाय, भैंस, बकरी और भेड़ पालते हैं, जो दूध, गोश्त और दीगर ज़िमनी मसनूआत फराहम करते हैं। हालिया बरसों में पोल्ट्री फार्मिंग में भी इजाफा हो रहा है। लोधर शहर और इसके आसपास कई पोल्ट्री फार्म्स कायम किए जा रहे हैं। तिजारत और सनत। अगरचे लोधरों में कोई बड़ा सनती अड्डा नहीं है, लेकिन इस इलाके की ज़रूरी पैदावार कई मुतालिका सनतों को सपोर्ट करती है। शहर में चावल की मिली, काटन जनमत फैक्ट्रियों और शुगर मिली हैं, जो ज़िला में उगाई जाने वाली फसलों पर अमल दरामद करती हैं। इसके अलावा मकामी कारोबार और दुकानें मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं, जो शहर और आसपास के देहात के रहायशियों को सामान और खदमात फराहम करती हैं। 6. ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर। लोधरों का स्ट्रेटजिक मकाम उसे जनूबी पंजाब में नकल व हमल और तिजारत का एक अहम मरकज़ बनाता है। ये शहर पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों जैसे मुल्तान, बहावलपुर और लाहौर से सड़क और रेल के जरिए अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रोड नेटवर्क। ये शहर कौमी शाहराह के निज़ाम के जरिए मुल्क के बाकी हिस्सों से मुंसलिक है। N-5 कौमी शाहराह, जो पाकिस्तान की सबसे लंबी है, लोधरों से गुजरती है और इसे दूसरे बड़े शहरों से जोड़ती है। सड़कों के नेटवर्क की तरक्की ने बड़े शहरों की मंडी तक सामान, खासतौर पर ज़रूरी मसनूआत की नकल व हमल में सहूलत फराहम की है। रेलवे। लोधरों भी एक अहम रेलवे जंक्शन है। पाकिस्तान रेलवे का नेटवर्क शहर से गुजरता है, जो उसे जनूब में कराची और शुमाल में पेशावर से मिलाता है। इससे मुसाफिरों और सामान दोनों के लिए इलाका में और बाहर जाने में आसानी होती है। रेल नकल व हमल इसकी सस्ती की वजह से ज़िला में बहुत से लोगों के लिए नकल व हमल का एक तरजीही तरीका है। हवाई सफ़र। जबकि लोधरों का अपना हवाई अड्डा नहीं है, ये शहर निस्बतन मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब है, जो तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है। ये हवाई अड्डा अंदरून और बैन-अल-अक़वामी परवाज़ें फराहम करता है, जिससे लोगों के रहायशियों के लिए बैरून मुल्क या पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में सफ़र करना आसान है। 7. तालीम लोगों के समाजी ताने बाने का एक लाजमी पहलू है। गुज़श्ता बरसों के दौरान हुकूमत और निजी शोबों ने शहर के तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की हैं। स्कूल्स। लोधरों में मुतअद्दिद सरकारी और निजी स्कूल हैं, जो प्राइमरी से सेकेंडरी सतह तक तालीम फराहम करते हैं। ताहम पाकिस्तान के बहुत से देही इलाकों की तरह लोगों को तालीम के मौक़े, वसाइल और ख़ासतौर पर लड़कियों में तालीम छोड़ने की शरह के हवाले से चैलेंजेस का सामना है। कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ। आला तालीम के लिए लोधरों में चंद कॉलेजेस हैं, जो मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं। ये कॉलेज आर्ट्स, साइंसेज और कॉमर्स में अंडरग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम पेश करते हैं। तलबा अक्सर ज़्यादा ख़ुसूसी या आला सतह की तालीम के लिए करीबी शहरों जैसे मुल्तान का सफ़र करते हैं। 8. सेहत की देखभाल। लोधरों में सेहत की देखभाल का निज़ाम सरकारी और निजी सहूलियत का मुरक्कब है। हुकूमत कई अस्पताल और क्लिनिक चलाती है, लेकिन उनके पास अक्सर फंड्स कम होते हैं और उन्हें अमले और तिब्बी सामान की कमी का सामना करना पड़ता है। अस्पताल। लोधरों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शहर का अहम सरकारी अस्पताल है, जो मकामी आबादी को सेहत आमान की खिदमत फराहम करता है। यहीं छोटे प्राइवेट क्लिनिक और अस्पताल भी हैं, जो खुसूसी इलाज पेश करते हैं, लेकिन ये अक्सर ज़्यादा महंगे होते हैं और मुआशरे के अमीर तबकों को पूरा करते हैं। देही सेहत के मराकज़। देही इलाकों में बुनियादी सेहत के यूनिट बहस और देही सेहत के मराकज़ RHCS बुनियादी सेहत की देखभाल की खिदमत फराहम करते हैं, हालांकि उनके पास ज़्यादा पेचीदा तिब्बी हालात से निपटने के लिए वसाइल की कमी होती है।
9. सकाफत और रिवायत। लोधरू पंजाब के बेशतर हिस्सों की तरह एक भरपूर सकाफती विरसा रखता है। शहर की सकाफत पंजाबी रिवायत में गहरी जुड़ी हुई है, लेकिन ये इस्लाम के असरात की भी अक्कासी करती है, जो कि खित्ते में गालिब मजहब है। त्यौहार। लोधरू में ईद उल फितर, ईद अल अज़ही और मीलाद अन नबी जैसे इस्लामी त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। इन त्योहारों को खुसूसी दुआओं, दावतों और समाजी इज्तिमाआत के जरिए निशानजद किया जाता है। मजहबी त्योहारों के अलावा देही आबादी रिवायती पंजाबी त्यौहार भी मनाती है, जैसे बसंत, पतंगबाजी का त्यौहार और मेला चिरागों, रोशनियों का त्यौहार। लिबास। लोधरू में रिवायती लिबास पंजाब के दीगर हिस्सों की तरह है। मर्द आमतौर पर शलवार कमीज पहनते हैं। बैगी पतलून के साथ एक लंबा लिबास अक्सर देही इलाकों में वासकट या पगड़ी के साथ जोड़ा जाता है। ख़वातीन भी